मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए। बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ। मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ समय से एक तीसरा कोण बनते जा रहा है। डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म के लिए ये लाइन बिल्कुल सटीक और मुफीद बैठती है। हालांकि पिछले काफी समय से अगर यूं कहें तो उनको उस वजूद की जरूर तलाश है जो वो डिजर्व करते हैं। मीडिया के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अब उसके बाद एक तीसरा कोण बनते जा रहा है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यूं तो सोशल नेटवर्किंग के भी तमाम साइटें हैं, लेकिन एक सबसे तेजी से उभरता, बढ़ता और लोगों के मोबाइल में, लोगों के दिलों तक अपनी जगह बनाता है कोई सेगमेंट है तो वो है यूट्यूब। यूट्यूब पर तमाम ऐसे चैनल पिछले काफी समय से सक्रिय हैं और दिनों दिन उनकी संख्या बढ़ रही है और वो लोगों तक अपनी रीच पहुंचाने में सफल है, जिसमें समाचारों को बड़ी संख्या में देखा जाता है और कई चैनलों पर कुछ ऐसे समाचार हैं जिनके व्यूज करोड़ों में हैं। और अब तो जितने जो देश के बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनका भी एक अलग से बाकायदा यूट्यूब का सेगमेंट है और उस पर खबरें तत्काल प्रभाव से लोड की जाती है। कहा जाए जो टेलीकास्ट जो होती है ऑन एयर उनके डिश या टीवी पर या एंटीना पर, उसके पहले यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जाता है, क्योंकि उनको ये पता है कि अब जो यूट्यूब है उसकी रीच जो वो काफी तेजी से फैल रही है। और डिजिटल मीडिया की इसी ताकत, इसी नब्ज को पकड़ा है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी इंचार्ज, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और गांधी नेहरू फैमिली की चश्मो चिराग प्रियंका गांधी ने बीते दिवस लखनऊ के कैंटोनमेंट में एक निजी कार्यक्रम में एक अनौपचारिक टाइप से मुलाकात कर लीजिए, जिसमें उन्होंने चाय नाश्ते पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से आए तकरीबन 3 दर्जन से भी अधिक डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े जो पत्रकार हैं उनके साथ इंटरेक्ट किया। और इस दौरान वो अपनी तो उन्होंने कम कही और जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के पत्रकार थे उनकी उन्होंने ज्यादा सुनने की कोशिश की। और तकरीबन जहां जिस भी टेबल पर वो गई मिलने, उन्होंने एक लाइन बड़ी बेबाकी से कहा कि इस दौर में वो आप ही थे जिन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा, वरना तो बाकी जो मुख्य धारा की मीडिया है उसमें खबरें किस तरह से चलाई जाती है, किस तरह से चलती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। निसंदेह प्रियंका गांधी के ये लाइन सुनने वालों इसको अपने ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में चुनाव है और उसको लेके वो हो सकता है कि उनका एक मन भावन या लोक लुभावन ये लाइन हो इस सेगमेंट को अपने तरफ करने का। लेकिन इसके इधर एक सच्चाई ये है कि इस बात को, डिजिटल मीडिया की जो ताकत है उसको या डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े पत्रकारों को कभी किसी ने अपने साथ इस तरह से डायरेक्टली सीधे संवाद के लिए नहीं जोड़ा। तो निसंदेह प्रियंका गांधी ने उस डिजिटल मीडिया की जो ताकत थी उसको पहचाना है और उसको कांग्रेस के साथ जोड़ने का जो काम किया है ये उनकी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन ये जरूर एक महसूस करने वाली बात है, खासकर डिजिटल मीडिया के लोगों के लिए, कि किसी इतने बड़े राजनीतिक घराने से, राजनीतिक परिवार से, राजनीतिक पार्टी है जो देश की जो चुनिंदा एक दो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है उसकी जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर एडमिट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े डिजिटल मीडिया के लोगों ने इस दौर में भी सच का साथ नहीं छोड़ा। ये निसंदेह मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये निसंदेह एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट है। और जिस दौरान वो वहां पर पत्रकारों के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, अलग अलग समूहों में जाकर बात कर रही थी, वहां बड़ी संख्या में महिला पत्रकार भी थी और वो काफी उनके साथ घुल मिल के पेश आई और महिला पत्रकारों ने भी उसी प्रकार गर्मजोशी के साथ उनसे अपने विचार साझा किए। और इसके बाद जो फोटो सेशन का दौर था वो भी महिला सबके साथ और खासकर महिला पत्रकारों के साथ काफी लंबा और आत्मीयता के साथ चलता रहा। तकरीबन 4 घंटे तक चली इस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों से उनकी परेशानी, उनकी दुश्वारियों के बारे में भी जाना और इस दौरान जो उनके अपने विचार थे उसको भी साझा किया। तो बहरहाल ये कदम, ये अलग बात है कि इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है कि चुनाव का दौर है और उसमें उन्होंने ये काम किया है, लेकिन ये निसंदेह ही डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए एक सकारात्मक पहल है, एक नई शुरुआत है कि
ये कोई नहीं कह सकता है कि ये डिजिटल मीडिया का कोई वजूद नहीं है। इसकी भी ताकत को अब सारे लोग समझने लगे हैं और आने वाले दौर में ये जरूर एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ऐसे ही किसी और छोटी बड़ी खबरों के साथ हम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ लगातार उपस्थित होते रहेंगे। इस खबर को डिजाइन कर रहा है मेरे सहयोगी आदित्य, मेरा नाम है राजेश मिश्रा। बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नस्ल कवच के साथ। धन्यवाद।